बोले जब मन विहल हो जाए, चिंता बढ़ जाए, तब क्या करना चाहिए? आप सबके लिए जवाब है ये। क्या करना चाहिए जब मन उद्विग्न हो जाए? तब नारायण भगवान कहते हैं तब 5 अक्षर वाला महामंत्र का जाप करना चाहिए, जो समस्त प्रकार के पापों का नाश करता है। वो मंत्र कौन सा है? आइए जरा सब मिलकर के कहेंगे, ओम नमः। बाबा कहते हैं, रामचरितमानस बालकांड का ही प्रसंग है ये तो। 137 138 दोहा सारी चौपाई पढ़ लो आप नारद प्रसंग में, रामचरितमानस में। और तब नारद जी महाराज को नारायण भगवान ने उपदेश दे करके कहा, बाबा कहते हैं क्या करना चाहिए मुझे? जाओ शंकर जी का भजन करो, सोमवार है आज, जल चढ़ाओ भोलेनाथ को। क्या होता है जल चढ़ाने से? जल आप शिवलिंग पर चढ़ाते हो और आत्मा आपकी शुद्ध हो जाती है, निर्मल हो जाती है, ठंडाई आपको मिल जाती है, क्योंकि ईश्वर जीवंश विनाशी। बाबा ने कहा जप जाई शंकर सत नामा। 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप। अगर कभी आप बहुत ज़्यादा परेशान हो ना, कभी मन क्रोध हो जाए कि नहीं, बिल्कुल चिड़चिड़ाहट, जबरदस्ती चिढ़ रहे हैं, मन नहीं लग रहा है, हर किसी पे चिड़चिड़ कर रहे हैं, कुछ मत कीजिए। एक जगह बैठ जाइए और ऐसे सुखासन लगा करके ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः, ओम ओम नमः और शिवाय नमः। अद्भुत महामंत्र है ये, जिसको जपने से नारद जी को भी शांति मिल जाए। नारद जी महाराज बैठ गए, नारायण भगवान ने कहा आइए जरा हम भी जप लेते हैं। क्या करना चाहिए तुमको? नाम जपना चाहिए। जप जाई शंकर सतनामा, जप जाई जाते हृदय तुरत विश्रामा। सब गाएंगे भाव से। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। नारद जी जपने लगे ओम नमः, सीधे गए शिवलिंग पर भोलेनाथ के मंदिर में और वहां जाकर के पूजा की। ब्राह्मणों के लिए पारद के शिवलिंग की पूजा का महत्व बताया गया है। ब्राह्मणों को पारद के शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। हम पार्थिव शिवलिंग की पूजा भी करते हैं, आप लोग जानते हैं। पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने से करोड़ों पुण्य प्राप्त होते हैं। पार्थिव शिवलिंग, अगर कोई रोज पार्थिव शिवलिंग की पूजा करे, मतलब 11 वर्षों तक अगर कोई नियम कर ले कि मैं प्रतिदिन मिट्टी का अखंड शिवलिंग, मिट्टी का अखंड शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग मतलब पूरा शिवलिंग, यानी कि जलाधारी भी एक ही मिट्टी से, जलाधारी भी और शिव जी, शिव शक्ति का स्वरूप, ये शिवलिंग जो है पूरा ऐसा ही मिट्टी का बना करके 11 वर्षों तक अगर कोई निरंतर, ठीक है, प्रतिवर्ष 365 दिन, 11 वर्षों तक अगर कोई पार्थिव शिवलिंग की पूजा का संकल्प करता है तो वो जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाता है और शिवलोक का गण बन जाता है। सावधानी से सुनिएगा, शिव पुराण कह रही है। और जिनको ज्यादा महत्व अगर समझना भी है, मैं ठीक से ना बता सकूं, तो रुद्राक्ष का, भस्म का व्यवस्थित वर्णन समझने के लिए आपको विश्वेश्वर संहिता में जाकर के 25वां अध्याय और 43वां श्लोक आप शिव पुराण जिनके पास है घर में वो पढ़ सकते हैं, जिसमें रुद्राक्ष, भस्म सभी का महत्व बताया गया। थोड़ा तो आज सुनेंगे ही, बाकी कल भी सुनेंगे, लेकिन आज भी थोड़ा सुनेंगे। तो शंकर भगवान का पार्थिव शिवलिंग 11 वर्षों तक पूजा करने से जन्म मृत्यु का चक्कर छूट जाता है, ठीक है। पुनः भी जन्मम पुनः भी मरणम, जिसको इस चक्र से छूटना है 11 वर्षों तक लगातार शिव जी का शिवलिंग बनाए घर में। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, गमले में मिट्टी सबके घर होती है और उससे शिवलिंग छोटा बना करके वहां आपने जल चढ़ाया, आपने दूध चढ़ाया, आपने प्रार्थना की और वापस गमले के अंदर ही वो, क्योंकि रात्रि में पार्थिव शिवलिंग घर में नहीं रहता तो गमले के अंदर ही आप विसर्जन कर सकते हैं। अगले दिन वापस मिट्टी से शिवलिंग बनाकर ऐसे 11 वर्षों तक जो करे शिव पुराण के अनुसार वो जन्म मृत्यु के बंधन से छूट जाता है। और जो जीवन पर्यंत शिवलिंग बनाने का, पार्थिव शिवलिंग की पूजा का संकल्प कर ले, वो भी जन्म और मृत्यु के चक्कर से छूटता तो है,
लेकिन वो अंत में अपने जीवन को मुक्त होकर के शिव जी का गण नहीं रुद्र गण बन करके प्रकट होता है और भोलेनाथ का नैकट्य उसे प्राप्त होता है। इतना महत्व है, बताइए आप कितना अद्भुत। ऐसा कहा गया है कि शंकर भगवान जिनकी पूजा करने से अद्भुत आनंद मिलता है, ब्राह्मणों को पारत का शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। वैश्य यानी कि जो हम देखते हैं उन लोगों को स्वर्ण रजत के शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। और जो सबके लिए सदैव पूज्य हैं वो है हमारे नर्मदेश्वर महादेव, जिनकी सब पूजा कर सकते हैं। नर्मदेश्वर महादेव किसी भी काल में, आज जिन लोगों ने रुद्राभिषेक किया है उनको नर्मदेश्वर महादेव मिल गए होंगे, मिले हैं, सभी को मिले हैं। जिनने पूजा की है आज जो अभिषेक करेंगे उनको नर्मदेश्वर महादेव मिलेंगे, यहाँ से उनका ही अभिषेक होगा और वही अपने साथ लेकर जाएंगे। ठीक है, तो वो शिवलिंग आपको जो मिला है 12 महीने 365 दिन पूजा कर सकते हैं, वही शिवलिंग है जो कलयुग में सबसे ज्यादा अगर कहा जाए जो स्वयं प्रतिष्ठित है। इस सनातन हमारा इतना विराट है कि उसके अंदर इतना ज्यादा सरलता बताई गई है धर्म को लेकर के कि अगर आप पार्थिव शिवलिंग के स्वरूप में पूजा करते हैं तो जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाते हैं। अगर आप नर्मदेश्वर महादेव पर प्रसाद अर्पित करते हैं, सुनना माताओं, अगर आप प्रसाद अर्पित करते हैं तो मणि के शिवलिंग पर, स्वर्ण के शिवलिंग पर, रजत के शिवलिंग पर और नर्मदेश्वर महादेव के शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ प्रसाद कोई भी स्वीकार कर सकता है, उस पे कोई निषेध शास्त्रों के अंदर नहीं है। आप वो शिवलिंग का प्रसाद ले सकते हैं। कहाँ हम जो दोने में भगवान को अर्पित करते हैं ना, भोग लगाते हैं, नैवेद्य, वो नैवेद्य हम स्वीकार कर सकते हैं। शिवलिंग में जहाँ चंड का निवास होता है, जिस शिवलिंग में चंड का निवास होता है, केवल उसी शिवलिंग पर जो प्रसाद चढ़ता है शिव पुराण के अनुसार वही कोई ग्रहण नहीं कर सकता। लेकिन अगर मणि का शिवलिंग है, स्वर्ण का शिवलिंग है, रजत का शिवलिंग है और सबसे अच्छा नर्मदे, जितने मंदिर आप देखोगे सबने नर्मदेश्वर महादेव विराजमान किए होते हैं, क्योंकि वो हर स्थिति में पूजा के योग्य है। आप घर में रख सकते हैं, गले में रख सकते हैं, आपको लॉकेट मिला होगा, आप पूजा में रख सकते हैं, घर में रख सकते हैं, किसी भी तरह से पूजा कर सकते हैं। और यही तो सबसे प्यारी बात है, भोलेनाथ बड़े दयालु हैं। ऐसे हैं भोलेनाथ